हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 जैकबोर्ड आर्ट्स। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्ज़ाम है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लाइव आ चुका हूं और आज के लाइव सेशन में मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव और साथ ही साथ सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर कराने वाला हूं। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमारे साथ में जुड़ जाइए और साथ ही साथ आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वे भी जुड़ सकें। एक बार फिर से हम बता दें कि आप लोगों को अभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं इकोनॉमिक्स से क्लास 12। तो आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए और साथ ही साथ सबसे पहले आप लोग जय हिंद लिख करके कमेंट कीजिए और आप लोग झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं, कहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। अभी तक आप लोग जो जुड़ चुके हैं तो 10 लोग जुड़े हुए हैं और धीरे धीरे आप लोगों की संख्या बढ़ रही है। हाँ, चलिए और जल्दी जल्दी आप लोग जो हैं इस लाइव सेशन के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मैं अभी आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने वाला हूं इकोनॉमिक्स से। आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का बहुत सारा मटेरियल इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हूं जिसमें पीडीएफ के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्नों का उत्तर कराया गया है। लेकिन इस सेशन में आप लोगों को यहाँ पर पीपीटी के माध्यम से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। चलिए, अमित यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी लोग जितने लोग हैं कमेंट कीजिए ताकि हम आपके नाम को बोल सकें कि अभी तक कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कल आप लोगों का इकोनॉमिक्स का बोर्ड एग्जाम है क्लास 12 के हमारे प्यारे छात्र छात्राओं। तो अभी मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों को कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। चलिए, हाँ, अमित यादव जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ और भी जो जुड़े हुए हैं कमेंट कीजिए, हम जल्दी से आपके सेशन को शुरू करेंगे। हाँ, चलिए, अमित यादव का कमेंट आ रहा है सिर्फ, और भी लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक 21 लोग जुड़ चुके हैं। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए, क्लास 12 के हमारे प्यारे बच्चा पार्टी लोग जल्दी आइए ताकि हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आपका जो लाइव सेशन है जिस उद्देश्य को लेकर के आए हैं उसको पूरा कर सकें। अभी तक मकरू मांझी, इसके बाद अमित यादव और भी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग झारखंड के किस जिले से बिलोंग करते हैं वो भी बताइएगा कमेंट में, ठीक है। हेलो सर, हेलो। सूरज भी जुड़ चुके हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग जुड़िए और अभी हम आप लोगों के लिए इस लाइव सेशन में आपका जो झारखंड बोर्ड 2026 का क्लास 12 इकोनॉमिक्स का जो आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है उसका अंतिम महायुद्ध शुरू होने वाला है। अंतिम महायुद्ध आपका जो हिंदी अर्थशास्त्र का है, इकोनॉमिक्स का क्लास 12 के छात्रों का, वो शुरू होने वाला है जिसमें हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को कराएंगे। अभी मधुपुर से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे अमित यादव। मधुपुर कॉलेज का स्टूडेंट हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अकाउंटेंसी एग्जाम है टुमारो। हाँ, अकाउंटेंसी है लेकिन वो कॉमर्स वालों का है, ठीक है। तो जो आर्ट्स वाले छात्र हैं तो आप लोगों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है 6 तारीख को। चलिए, तो देर नहीं करते हुए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपका जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसके उत्तर को हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए,
और आपका रहा पहला प्रश्न, ये सबसे पहला चैप्टर से, आपका इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उससे, और वह प्रश्न है 1 नंबर में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ये आपका सब्जेक्टिव प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। ये आपका अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय में पूछ सकता है, समझ रहे हैं। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है संक्षेप में, लगभग आप लोगों को पता ही होगा, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तो उसका उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में लिखना है और न्यूनतम 1 शब्द में या फिर 1 वाक्य में भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो आपका जो प्रश्न था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें व्यक्तिगत, उपभोक्ता, फर्म, उद्योग तथा वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है और इसे मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। समझ गए। आप लोगों का ऑब्जेक्टिव में एक प्रश्न पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, तो उसका आप लोगों का यहाँ पर जवाब दिया गया कि इसे मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला जो आपका VBI सब्जेक्टिव प्रश्न था उसके उत्तर को देखा। इसका दोस्तों आपका दूसरा प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत क्यों कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को मूल्य सिद्धांत क्यों कहा जाता है, इसका दूसरा नाम मूल्य सिद्धांत क्यों है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण का अध्ययन किया जाता है जो मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहते हैं, मूल्य सिद्धांत कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था आप लोगों के लिए, जिसका उत्तर देख लिए। इसका दोस्तों आपका अगला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला करके हम आप लोगों के लिए लाए हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है आज का यह सेशन। तो आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो आपका जो तीसरा प्रश्न है वह ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, व्यक्तिगत इकाइयों से, राष्ट्रीय आय से, सरकारी बजट से। बताइए दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा। आप लोगों के लिए हम पोल डाल रहे हैं, आप लोग पोल में जाइए और उसमें क्लिक कीजिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी फटाफट। अभी तक हमारे साथ झारखंड के विभिन्न जिलों से बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। तो आपका जो पोल है, पोल डालो जल्दी से। हाँ चलिए, पोल डाला हुआ है, बताइए क्या परसेंटेज है, कितने लोग किसको बोल रहे हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था से, व्यक्तिगत इकाइयों से, राष्ट्रीय आय से या फिर सरकारी बजट से। इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए हाँ बहुत अच्छे, आपका जो जवाब है बिल्कुल सही आ रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा व्यक्तिगत इकाइयों से, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, व्यक्तिगत इकाइयों से। चलिए दोस्तों, क्या चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, माइक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फ्रेंच। आपका जो पोल है वो शुरू हो रहा है, आप लोग पोल में भाग लीजिए और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न हम शुरू में लाए हैं, इसके बाद आपका जो क्वेश्चन का लेवल है वो हार्ड होता चलेगा। आप लोगों को भी पता है लगभग जो 40% क्वेश्चन है आपका इजी रहेगा, 40% मिडिल रहेगा यानी कि मध्यम, और वहीं पर 20% आपका हार्ड रहेगा, समझ रहे हैं 100% में। तो सबसे पहले हम आपके लिए बहुत ही इजी प्रश्न लाए हैं। माइक्रो शब्द किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फिर फ्रेंच। बताइए इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि ये वाला ग्रीक। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा,
है ना, माइक्रोचिप का नाम सुने ही होंगे। इसका दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है? ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर होगा, यहां पर प्रश्न लग रहा है एडिटर गलती कर दिया है, यहां पर होना चाहिए था कि माइक्रो शब्द से क्या समझते हैं, यहां पर गलती हुआ है। माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और जिसका अर्थ है छोटा, इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटे या व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये पहला चैप्टर से आपका क्वेश्चन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सीमित संसाधनों का कुशलतम उपयोग और उनका उचित आवंटन करना है, ये संक्षेप में लिखना था। चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो पहले प्रश्न में हमने आपको उत्तर दिया था, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं, मूल्य सिद्धांत ये भी कहा जाता है, आय सिद्धांत, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, मूल्य सिद्धांत, जो पहले प्रश्न के उत्तर में हम लोग देख रहे थे। अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत उपभोक्ता का, व्यक्तिगत फर्म का, वस्तु का मूल्य, उपरोक्त सभी? बताइए, चलिए पोल डालिए इसका। आपका जो 8वां प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? चलिए बताइए, क्या आ रहा है, परसेंटेज बताइए। व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत फर्म, वस्तु का मूल्य, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है ना, 70% लोग बोल रहे थे वही आंसर जो हमने मारा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किन किन का अध्ययन किया जाता है? ये आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा कि इसमें उपभोक्ता, उत्पादक फर्म, उद्योग, वस्तु का मूल्य, मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन किया जाता है। चलिए संक्षेप में, बहुत ही साधारण शब्दों में हम आपके लिए सभी प्रश्नों का उत्तर लाए हैं। परीक्षा में कहा जाता है कि प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें, तो वही अपने शब्दों में हम सभी प्रश्नों का उत्तर लाए हैं। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न, संसाधनों का आवंटन से क्या अभिप्राय है? संसाधनों का आवंटन से क्या अभिप्राय है? ये भी आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर है, संसाधनों का आवंटन का अर्थ है सीमित साधनों को विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटना कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, तो उसको संसाधनों का आवंटन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? ये सारे प्रश्न आपका पहला चैप्टर से है, समझ रहे हैं, और पहले चैप्टर से आपका जो 2-3 ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो रहेगा ही। तो ये जो पूछा गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? बेरोजगारी, संसाधनों का आवंटन, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास। बताइए क्या होगा? पोल हम डाल रहे हैं, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से पोल डालिए। चलिए अगला जो प्रश्न है उसका सही उत्तर क्या होगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र की मुख्य समस्या क्या है? बेरोजगारी, संसाधनों का आवंटन, मुद्रास्फीति, आर्थिक विकास। जल्दी जल्दी बताइए, कितने लोग कितना बता रहे हैं? अच्छा, इसको 53% लोग बता रहे हैं सही है, और संसाधनों का आवंटन 19%। अच्छा, ये 6%, ये 18। काहे गलती करते हो बाबू? इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, संसाधनों का आवंटन। ठीक है, चलिए
व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में एक अंतर लिखिए। आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, एक अंतर लिखना है दोनों में, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में एक अंतर। तो इसका जो उत्तर हम लोगों को लिखना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था जैसे कि राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी आदि का अध्ययन करता है। चलिए, इसका उत्तर हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो मुख्य धारणाएं लिखिए। पहला चैप्टर से ही आपका शुरू में प्रश्न पूछा गया है और इसका जो उत्तर हम लोग लिखेंगे, उपभोक्ता तर्क संगत व्यवहार करता है। चलिए, सही है। दूसरा में संसाधन सीमित होते हैं। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया व्यष्टि अर्थशास्त्र की दो मुख्य धारणाएं। इसका दोस्तों अगला प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है? मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उपरोक्त सभी। चलिए पोल डालिए फटाफट, इसका सही उत्तर क्या होगा? निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है? मांग, आपूर्ति, मूल्य निर्धारण, उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। कितने % लोग किसको बता रहे हैं? अच्छा मतलब ये है ना, उपरोक्त सभी 72% लोग आप लोग बताएं, यही वाला सही है, बिल्कुल सही, यही उत्तर है इसका। चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की धारणाएं किस पर आधारित होती है? पूर्ण प्रतियोगिता, तर्क संगत व्यवहार, सीमित संसाधन, उपरोक्त सभी। बताइए, पोल डालिए जल्दी से, आप लोग जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और हमको भी लग रहा है कि अगर फिर जो है लोग इसी को ज्यादा मारेंगे, है ना, लग रहा है हमको ऐसा। बताइए किसको मार रहे हैं लोग? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फटाफट। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब। इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो आपका प्रश्न है वो देखिए, हम कहाँ चल गए, कितना नंबर में चल रहा था? हाँ, अगला जो प्रश्न है आपका देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण किससे होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में मूल्य निर्धारण किससे होता है? केवल मांग से, केवल आपूर्ति से, मांग और आपूर्ति दोनों से, सरकार से। बताइए, पोल डालिए जल्दी से। हाँ, पोल डालिए, क्या होगा इसका सही उत्तर? कितने % लोग किसको बता रहे हैं? बताइए। बच्चा पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जल्दी से। ये 75% लोग बता रहे हैं ये वाला ना, और जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं लिखिए। इसको संक्षेप में लिखना है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन नहीं करता, और दूसरा में यह पूर्ण प्रतियोगिता जैसी यह वास्तविक धारणाओं पर आधारित है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं दो ठो हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, अगला प्रश्न, मांग और आपूर्ति का व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या महत्व है? मांग और आपूर्ति का व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या महत्व है? पहला चैप्टर से आपका प्रश्न आया हुआ है। तो इसका जो उत्तर लिखेंगे कि मांग और आपूर्ति के आधार पर ही वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है और इसलिए इनका विशेष महत्व है। राइट, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके लिए ऑब्जेक्टिव, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए, पोल डालिए फटाफट। आर्थिक विकास, संसाधनों का कुशल उपयोग, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन। क्या होगा बताइए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन में कितने % लोग किसको सही बता रहे हैं? बताइए। हाँ, पोल डालिए, डलाया कि नहीं?
चलिए बताइए, वोटिंग होना शुरू हुआ? वोटिंग चालू है। बताइए सही उत्तर क्या होगा? कितना परसेंट किसको बताएं? हाँ 43% है ना। हाँ 27। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 है, संसाधनों का कुशल उपयोग। चलिए अगला जो प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र किस स्तर पर अध्ययन करता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र किस स्तर पर अध्ययन करता है? राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, व्यक्तिगत स्तर, वैश्विक स्तर। बताइए, बच्चा पार्टी जिंदाबाद। क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? व्यक्तिगत स्तर, राष्ट्रीय, क्या होगा? परसेंटेज पोल डाला हुआ है, बताइए जल्दी से दबाइए पोल में, सही उत्तर क्या है? परसेंटेज कितना जा रहा है बताया जाए। 3 को 50%। अच्छा 3 को 50%, और इसका सही उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर 3। व्यष्टि अर्थशास्त्र किस स्तर पर अध्ययन करता है? व्यक्तिगत स्तर। चलिए बहुत अच्छे। निम्न में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का उदाहरण है? 4 ऑप्शन दिया गया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का कौन उदाहरण है? देश की राष्ट्रीय आय, किसी वस्तु का बाजार मूल्य, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर। क्या होगा सही उत्तर बताइए। चलिए पोल डाला हुआ है, बताइए किसमें कितना जा रहा है। हाँ हाँ चलिए डाल दिए। हाँ वोटिंग चलते हैं। ये कोई नगर निगम का चुनाव होगा क्या? 23 तारीख को, 23 तारीख को नगर निगम वोटिंग यहाँ पर चल रहा है इकोनॉमिक्स का। बताइए, देश की राष्ट्रीय आय, किसी वस्तु का बाजार मूल्य, मुद्रास्फीति दर, बेरोजगारी दर। क्या होगा? हाँ किसी वस्तु का बाजार मूल्य, और इसका उदाहरण यही है, ऑप्शन नंबर 2। यही वाला आप लोग टिक मारे थे ना। बहुत सारे लोग गलती भी कर रहे हैं, तो हमको पता है कि जो गलती कर रहे हैं वो 9 और 11 के बच्चे लोग घुस करके बदमाशी कर रहे हैं, है ना। 12 वाले नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी क्रियाओं का अध्ययन होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, उपरोक्त सभी। और फिर हमको लगता है कि आप लोग इसको ज्यादा मारिएगा, फिर भी पोल डाला जाए। हाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसकी क्रियाओं का अध्ययन होता है? उपभोक्ता, उत्पादक, फर्म, उपरोक्त सभी। क्या होगा? हाँ जल्दी जल्दी। कल आप लोगों का 2 बजे से आर्ट्स के छात्रों का इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। कल साइंस और कॉमर्स के छात्रों का एग्जाम हुआ था, तो उसमें जो क्वेश्चन पूछ चुका है वो आप लोगों का नहीं पूछेगा, लेकिन उसी लेवल का रहेगा, समझ रहे, जैसा कि साइंस और कॉमर्स वालों का हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए, कितना परसेंट किसका है? हाँ 65%, और इसका सही उत्तर यही है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इकोनॉमिक्स का परिभाषा। इसका उत्तर अति लघु उत्तरीय में देना है, या फिर लघु उत्तरीय में पूछे 2 नंबर या 3 नंबर वाला, तो इसका उत्तर लिखेंगे कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों या साधनों के विभिन्न उपयोगों के बीच चयन का अध्ययन करता है, ताकि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है, अनंत है। एक आवश्यकता पूर्ति होती है तो दूसरी आवश्यकता आ जाती है। तो इस परिस्थिति में अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो सीमित संसाधनों के विभिन्न उपयोगों के बीच चयन का अध्ययन करता है, ताकि असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। ठीक है। अगला प्रश्न, अवसर लागत क्या है? अवसर लागत क्या है बताइए।
इसका सही उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न में? किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए त्यागी गई दूसरी सर्वश्रेष्ठ वस्तु का मूल्य ही उसकी अवसर लागत कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मांग का नियम क्या है? मांग का नियम क्या है बताइए संक्षेप में। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। समझ रहे हैं? तो इसको क्या कहते हैं? मांग का नियम कहते हैं। अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत घटने से उसकी मांग बढ़ती है और कीमत बढ़ने से मांग घटती है। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, सोने का भाव आसमान में चल रहा है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि में अंतर लिखिए। मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि देखिए यहां और इसमें क्या अंतर है। तो मांग में विस्तार के बारे में पहले लिखेंगे कि कीमत में कमी के कारण मांग बढ़ना, और अगला में मांग में वृद्धि अन्य कारकों जैसे कि आय रुचि के कारण मांग बढ़ना। ठीक है, बहुत ही संक्षेप में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो उत्तर है एक शब्द में, एक वाक्य में या फिर अधिकतम 50 शब्दों में ही लिखना है, उससे ज़्यादा में नहीं लिखना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका उत्तर संक्षेप में देखा। चलिए सीमांत उपयोगिता क्या है? सीमांत उपयोगिता क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त अतिरिक्त संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। पूरा संक्षेप में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न। आपूर्ति का नियम क्या है? आपूर्ति का नियम संक्षेप में उत्तर है अन्य बातें समान रहने पर कीमत बढ़ने से आपूर्ति बढ़ती है और कीमत घटने से आपूर्ति घटती है। चलिए अगला प्रश्न। संतुलन मूल्य क्या है? हिंदी में हम लोग कहें तो संतुलन मूल्य क्या है? इसका उत्तर है कि वह मूल्य जिस पर मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती है संतुलन मूल्य कहलाता है। समझ रहे हैं? मांग और आपूर्ति दोनों बराबर हो जाती है तो उस मूल्य को क्या कहते हैं? संतुलन मूल्य कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रीय आय क्या है? इसका उत्तर संक्षेप में लिखना है। ठीक है, बहुत ही जी। तो इसका उत्तर है कि एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए राष्ट्रीय आय को संक्षेप में हम लोग इस ढंग से लिखें। इसको लंबा करके भी हम लोग लिख सकते हैं उदाहरण के साथ में। समझ रहे हैं? चलिए अगला प्रश्न। मुद्रास्फीति क्या है? बताइए मुद्रास्फीति क्या है? जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न। राजकोषीय नीति क्या है? राजकोषीय नीति क्या है? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि सरकार द्वारा कर यानी कि टैक्स और सार्वजनिक व्यय यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने की नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है नेक्स्ट। आज अभी इतना ही। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो वीडियो हम लाएंगे हो सकता है सुबह में अर्ली मॉर्निंग में, तो उसमें और भी प्रश्नों का उत्तर लाएंगे और साथ ही साथ आपका जितना भी और भी सब्जेक्ट हैं उसका भी उत्तर VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव PDF के माध्यम से, साथ ही साथ PPT के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो आज का अभी तक का यह जो सेशन है आप लोगों के लिए कैसा रहा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग चाहें तो सुबह में फिर से हम लाइव आएंगे, आएँ या फिर नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। सुबह लगभग
6 बजे के आसपास, 5-6 बजे के आसपास। और भी VBI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ हम आप लोगों के लिए आएंगे, ठीक है। हाँ चलिए, और अंत में हम ये कहेंगे कि आप लोग जो हैं इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके इसके नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रख सकते हैं, और लाइक और शेयर दनादन ठोक दीजिए। बच्चा पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। फिर से मिलेंगे। थैंक यू।